बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, एंड सेंट्रल मॉल फेस्टिवल बोनेंजा। फर्नीचर वर्ल्ड धनतेरस धमाका ऑफर, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर। आपको जो आपके मुद्दे थे, जो आप बोर्ड बैठक में उठाने वाले थे, उन मुद्दों पर बात करने के लिए आपको अलग से समय देने की बात कही थी, जो कि आज के दिन उन्होंने आपको समय दिया, बातचीत हुई। तो इस बैठक में किस तरह की चर्चाएं हुई, रेवेन्यू को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा, और भी क्या कुछ जो मुद्दे रहे उनके बारे में ज़रा विस्तार से बताएं। देखिए मैडम, असल ये है कि मेयर साहब पहली बार कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी लिया है। 3 बार के वो एमएलए हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई बात वो नहीं समझते हैं। तमाम तर चीज़ चूँकि 6 महीना वो 6 मंथ ऐसे ही वक्त ज़ाया हुआ उनका, चूँकि वो फाइनली इलेक्शन जीत करके आए नहीं थे, तो 6 महीने तक तो उन्होंने सिर्फ समझने और देखने का काम किया। जब मुकम्मल तौर पर वो इलेक्शन जीत करके आए तो बेशक वो अपने तौर पर तमाम तर चीज़ को निगरानी करना चाह रहे हैं, लेकिन साथ साथ कॉरपोरेशन का दायरा इतना बड़ा है कि इस दायरे में जब तक तमाम लोग शामिल नहीं होंगे ईमानदारी से, तब तक बहुत कामयाबी के साथ आप कॉरपोरेशन को आगे नहीं ले जा सकते। तो अफसोस का मुकाम यहीं पर है कि मैंने हम लोगों के जो उनके साथ जो टीम वर्क है वो बहुत ईमानदार नहीं, जिस वजह से उनको आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत हो रहा है। जैसे अब आपको हम लोगों ने बोर्ड मीटिंग में ही एक लेटर दिया कि हम लोग रेवेन्यू पर और एक्सटेंशन पर डिस्कस करना चाहते हैं, तो हम लोगों को चेयरमैन साहब डिस्कस करने का मौका नहीं दिया। तो जब तक आदमी, बोर्ड मीटिंग है किस लिए? बोर्ड मीटिंग तो इसीलिए है कि आपके 106 वार्ड में जो काउंसलर हैं वो काउंसलर अपने बोर्ड मीटिंग में अपने मसाइल को रखेंगे कि उनके वार्ड में क्या क्या ज़रूरियात है, क्या कमी है, क्या पानी का किल्लत है, क्या रास्ते का किल्लत है। आज वेस्ट बंगाल में डेंगू का माने कहर चल रहा है, उससे कैसे आप साफ़ सुथरा रख करके अपने को महफूज रख पाएंगे। तो ये सब बहुत ज़रूरी था, लेकिन आपने जब मौका नहीं दीजिएगा तो बड़ा मुश्किल है। बहरहाल मेयर साहब ने बोर्ड मीटिंग में ही खड़े होकर के कहा कि आपका जो लेटर हमने देखा है कि मैंने आप एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ मैंने ये कर रहे हैं, तो हम भी आपके साथ एक मत हैं। हम भी नहीं चाहते हैं कि जो लोग रिटायर हो जाएं उनको और फिर से एक्सटेंशन दिया जाए। तो इस सिलसिले में हम भी मुतमईन रहे उनके बातों से, और आज भी जो डिस्कशन हुआ, आज भी वो उनके बातों से हम मैंने 100% मुतमईन हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने तौर पर कोई भी ये नहीं छोड़ना चाहते, बल्कि उन्होंने कहा कि हम खुद अभी भी घूम करके विजिट करके आ रहे हैं, देख करके आ रहे हैं, और हम चाहेंगे कि पूरे आसनसोल में जैसे बाईपास का इलाका हुआ, जो मेन रोड का इलाका हो, तमाम को हम विजिट करेंगे और देखेंगे। तो बिल्कुल अच्छी बात है, देखें। जब जीवन की हो नई शुरुआत, तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आप काफी लंबे समय से कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए हैं, तो आपने कोई किसी ऐसे कर्मचारी को देखा जो एक्सटेंशन जिन्हें मिला हो, उनके कार्य अवधि समाप्त होने के बाद भी? हाँ, तो कई लोग रहे हैं एक्सटेंशन में, आज भी हैं जी, आज भी हैं। मैं तो मेयर साहब को कहा कि ऐसे शख्स को आप देखिएगा कि कई बोरों में आप जा कर के देखिएगा कि मैंने उनको चलने की सलाहियत नहीं है, वो दीवार पकड़ के चलते हैं, उनका हाथ कांपता है, उनको बोरों का गाड़ी जा कर के घर से लेकर के ऑफिस तक आता है, घर तक जाके पहुंचाता है। तो ज़रूरत क्या है इन सब बातों की? ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि और भी लोग एबल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों का तो मुतालबा यही है कि हमारे पास तो और लोग हैं जिनको मौका मिलना चाहिए। अगर आप उन्हीं लोगों को एक्सटेंशन दीजिएगा तो पिछले लोगों को मौका कब मिलेगा? और फिर ऐसा कोई शख्स आप जिसको एक्सटेंशन देने का कोई रेयर केस हो कि भाई मैंने ये शख्स के अंदर ये सलाहियत है, या फिलहाल ऐसा कोई आदमी नहीं है मेरे पास, ऐसा कोई इंजीनियर नहीं है, ऐसे, तो एक बात हुआ, माना जा सकता है। लेकिन ऐसे शख्स को जिसको कंप्यूटर का कोई सलाहियत नहीं मालूम, जो एक ठो एस्टिमेट नहीं कर सकता, एक ठो ड्राफ्टिंग नहीं कर सकता, जो चोरी के केस में जेल जा चुका है, जिसको करप्शन में आप ट्रांसफर किया है, वो सब शख्स को आपको लाने का माने बहुत ही है कोई। और मेयर साहब का भी खैर ये है कि वो भी चाह रहे हैं कि नहीं बेहतर हो, उस फेवर में वो भी नहीं है।
शिल्पांचल में एक्सक्लूसिव फर्नीचर का एक ही नाम, फर्नीचर वर्ल्ड, जहां देसी विदेशी हर तरह के फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन पाएं। और पूजा पर फर्नीचर वर्ल्ड में चल रहा है फेस्टिव ऑफर, हर खरीदारी पर पूरे 20% की धमाका छूट। जी हां, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर। तो फिर पूरे घर को सजाएं फर्नीचर वर्ल्ड के नए डिजाइन वाले फर्नीचर से। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड अपोजिट शनि मंदिर, निरुद्दीन रोड, आसनसोल। आरोप लगा रहे हैं, करप्शन के चार्जेस हैं और जेल जा चुके हैं, तो इस बारे में मेयर साहब बेशक मेयर साहब को भी वाकफियत अब हो चुका है तमाम तर चीज़ का, उसमें कोई ये नहीं है। अब तो मेयर साहब को भी वाकफियत हो गया है कि भाई मैंने किसी का अगर साल में 2 लाख रुपए टैक्स था, उसको बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर होने की हैसियत से आपने 9,000 रुपया कर दिया, तो लोग तो पूछेंगे ना कि आप जिस कानून की बात कर रहे हैं, जिस कॉरपोरेशन एक्ट 2006 की बात कर रहे हैं, तो लोग भी तो पूछ रहे हैं कौन से कानून के तहत आपने 2 लाख को 9,000 में बदल दिया। ये भी तो लोग पूछ रहे हैं ना। 2 लाख से 9,000 पर जो चर्चा हो रही है, इस पर जरा विस्तार से आप प्रकाश डालें। देखिए, ये रानीगंज का एक मामला है और सिर्फ रानीगंज का ही मामला नहीं। मैं तो आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि 2 लाख से 9,000 में तब्दील हो गया। मैं तो मेयर साहब से कहा, आज मेरा मुतालबा है और रहेगा कि प्रीवियस बोर्ड ही काहे नहीं हो या प्रेजेंट बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ही काहे नहीं हो, इनके दरमियान, इनके वक्फे में, इनका जो टर्म था, इस दरमियान में इन्होंने कितने लोगों का टैक्स कम किया, ये लिस्ट जारी करना चाहिए। लोग काउंसिलर बहैसियत मेंबर के हम भी चाहते हैं देखना कि कितने लोगों का आपने कम किया। क्या ऐसे शख्स का कम किया जो बहुत गरीब था और उसका बहुत ज्यादा हो गया था, या फिर ऐसे शख्स का कम किया जो करोड़पति था, वो आपके जरिए बहुत कम करा लिया हो? तो ये तो देखने की बात है। जो देखेंगे तो फैसला खुद कर लीजिएगा, आप भी कर लीजिएगा, हम लोग आपको भी दे पाएंगे कि देखिए ये लिस्ट मिला है हम लोग। सर, रेवेन्यू के संबंध में और क्या कुछ कहा गया? रेवेन्यू के सिलसिले में देखिए मैडम, रेवेन्यू के सिलसिले में एक आम जहन है कि जो रेवेन्यू आप अदा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अगर चेयर पर बैठ के वो रेवेन्यू को ज़ाया कर दीजिएगा तो कहाँ से तरक्की की बात आप करिएगा। आपको एग्जाम्पल दें हम आसनसोल बस स्टैंड का, उसका स्टाफ कौन है? उसका तमाम स्टाफ कॉरपोरेशन का है। उसका साफ सफाई कौन करता है? कॉरपोरेशन करता है। उसके सुंदरीकरण में खर्च कौन करता है? ब्यूटिफिकेशन में खर्च करता है कॉरपोरेशन करता है। कॉरपोरेशन को पर मंथ 1 लाख रुपए मिलता था। जब से बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर अमरनाथ चैटर्जी हुए, तब से वो पैसा बंद हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि 1 लाख रुपए महीना जो कॉरपोरेशन को मिलता था, वो आज 1 लाख रुपया कहाँ जा रहा है? 30 लाख रुपया लच्छीपुर पार्किंग से मिलता था पर 1 साल के अरसे में, वो 30 लाख बंद हो गया। तो सवाल है कि ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये तो सवाल है ना खड़ा कि आखिर पैसा कहाँ जा रहा है। जब कॉरपोरेशन के पैसा नहीं आ रहा है तो पैसा गया कहाँ? ये तो इंक्वायरी का, आप इंक्वायरी करके देख लें कि भाई कहाँ गया, ये ज़रूरी है। जब तक ये तमाम तरचीज़ को आप नहीं देखेंगे तो रेवेन्यू की बात करने से क्या फ़ायदा। अगर किसी जाला में 4 ठो फूटा कर दीजिए और बाल्टी का बाल्टी पानी भरते रहिए, वो तो कभी भरने वाला नहीं है। तो बस इसी तरह से जब तक इन लोगों से आप सतर्क नहीं होंगे, जब तक इन लोगों के लूट को बंद नहीं कीजिएगा, कॉरपोरेशन कभी बेहतर ढंग से नहीं चल सकता।